अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं फजल अजीम अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस के साथ। फ्रेंड, आज हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक बेसिक ज्योमेट्री क्लास फिफ्थ। फ्रेंड, ये क्लास फिफ्थ की ज्योमेट्री जो है इसको इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को हम इस एक वीडियो में डिस्कस करें। ये बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर उन टीचर हजरात के लिए जो पीएचडी लेवल पर पढ़ाते हैं। और पीएचडी का मसला ये होता है कि आमतौर पर किसी ने ज़ुआलॉजी की होती है, किसी ने इंग्लिश किया होता है, लेकिन अगर वो पीएचडी पे अपॉइंट होता है तो उसको मैथ्स साइंस सब चीज़ें पढ़ानी होती है। उनके लिए इसमें कुछ मसाइल होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंपल अंदाज में इस चीज़ को कवर करें। एनटीएस के हवाले से भी ये बहुत अहम है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक ज्योमेट्री मैंने एक बुक उठाई है, ये मैथ्स क्लास फिफ्थ आफाक इकबाल सीरीज की बुक है, इसी के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने एंगल दिया हुआ है, लेकिन एंगल से पहले हम थोड़ा सा इस बात को समझें कि हमारे पास लाइन जो है, ये फर्ज करें ये एक लाइन है जो कि इसके दोनों एंड पॉइंट मालूम है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब एक ऐसा लाइन जिसका एक एंड पॉइंट मालूम हो जबकि दूसरा एंड पॉइंट उसका जो है मालूम ना हो, तो इस किस्म का इसको कहेंगे रे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि इसके दोनों एंड पॉइंट जो है ये इनफाइनाइट है, ना मालूम है, ठीक है, तो इसको फिर लाइन कहते हैं, ठीक है, लाइन। ये याद रखें, ये तीन किस्म लाइन सेगमेंट, अक्सर टेस्ट में भी ये आता है लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो मालूम हो, ठीक है, फाइनाइट हो। रे जो है एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट मालूम है लेकिन दूसरा नहीं है। और लाइन जो है इसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते। तो ये जस्ट था लाइन। अब एंगल की तरफ आते हैं। तो एंगल है, एन एंगल इज अ फिगर which is formed by two straight rays meeting at the same point। एंगल क्या है? एक फिगर है जो कि दो स्ट्रेट रेस के जरिए बनाया जाता है। मसलन ये आपका एक रे है, ठीक है। अब ये जो रे है इसको आप कहते हैं बेसिक रे या इनिशियल आर्म, ठीक है। अब ये एक दूसरा रे है जब इन दोनों का एंड पॉइंट कॉमन हो, ये दोनों रे इस पोजीशन में हो कि एंड पॉइंट इनका कॉमन हो, ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एंगल। ये क्या है? एंगल। यहां पर ये जो वर्टेक्स में ये जो चीज बनती है इसे क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। यहां पर आप इसको वर्टेक्स कह सकते हैं, वर्टेक्स, जहां पे ये दोनों रे जो है इनका कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है। ये आपने पहला जो आर्म खींचा था इसको इनिशियल आर्म, तो इसको कहेंगे फाइनल आर्म, फाइनल आर्म, ठीक है। ये जस्ट था एंगल। एंगल क्या चीज है? जब दो रे, ठीक है, दो रे का एंड पॉइंट जो है वो कॉमन हो, तो यहां पर ये वर्टेक्स पे जो ये कॉर्नर बनता है इसको कहते हैं एंगल, ठीक है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि एंगल को हम मेजर करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल के लिए वो है डिग्री वन। इसको यू लिखा जाता है, डिग्री वन, या डिग्री में हम एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। ये था जस्ट एंगल। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। यहाँ पे इन्होंने टाइप्स ऑफ एंगल भी डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास सबसे पहला टाइप्स जो है वो है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। कोशिश करेंगे कि राइटिंग पे ज्यादा टाइम जाया ना करें और आपको इस चीज देखें। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? फर्ज करें ये हमारे पास हमने एक फाइन इनिशियल आर्म जो है वो खींचा है, ठीक है। एक्यूट एंगल हर वो एंगल जो पैमाइश में 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है, जो 90 डिग्री से लेस हो
उसी एंगल को हम कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, मसलन यहाँ पर ये प्रोटेक्टर जो है इसमें आपको दो तरह की डिग्री दी होती है, ये है 0, 10, 20, यहाँ पर 180 तक, और यहाँ पर ये 0, 10, 20, 180 तक। तो हम यू लेंगे, अगर हमने इस तरफ एंगल लेना है तो ये इंटर वाले हम 0, 10, 20, 30, ये 90 तक नहीं आएंगे, 90 से कम कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। फर्ज करिए मैंने 60 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी एंगल जिसकी पैमाइश जो है, मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम हो तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट के बाद जो दूसरा है राइट एंगल, तो राइट एंगल में एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। मसलन ये मैंने लिया है और 90 यहां पे बनता है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जब 90 डिग्री का कोई एंगल इक्वल होगा तो ये राइट एंगल होगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप जो है ऑब्ट्यूज एंगल वो है जैसे एक्यूट 90 से कम, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 के बराबर। ऑब्ट्यूज एंगल जो है जो 90 से अबव हो, 90 से, ये देखिए यहां पे ये 90 है, फर्ज करें 90 से मैं लेता हूं 100, 110, 120 तक लेता हूं, ठीक है, ये तो ये जो हमने ड्रा किया है ये 120 डिग्री एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, क्यों? 90 राइट एंगल से अबव है लेकिन 180 से कम होगा, 90 से अबव 180 से कम, ये ऑब्ट्यूज होगा। और इसमें जो फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है वो है राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है कि जिसमें आप देखें ये प्रोटेक्टर पर तमाम डिग्रीज जो है 0 से शुरू होती है 180 तक। ठीक है, तो यहां पर फर्ज करें ये जो एंगल बना है ये हमारे पास ये 0 डिग्री से शुरू होता है, यहां पर ये 180 डिग्री, यानी ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का एंगल जो है ये बिल्कुल सीधा है, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एंगल का फोर्थ टाइप। और एंगल का लास्ट टाइप जो है वो रिफ्लेक्स एंगल जो है ये 180 से अबव होगा लेकिन 360 से कम। यहां पर हम देखते हैं, फर्ज करें ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट तक तो ये 180 आएगा, ठीक है, यहां तक ये 180 होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा 180 के साथ, यहां पर देखें ये 180 के साथ मैंने 50 डिग्री का और लगा दिया, ठीक है, 180 के साथ 50 डिग्री और ऐड किया, ये देखें, तो इस साइड पे जो एंगल बनेगा, नीचे नहीं, नीचे अगर बनेगा तो वो मेरे ख्याल में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन ये ऊपर जो यहां पर जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है ये 180 प्लस 50 जो है ये होगा 230 डिग्री। तो ये 230 डिग्री एंगल जो है ये है रिफ्लेक्स एंगल, यानी 180 से अबव है लेकिन 360 से कम है। यहां पर कोई भी एंगल अगर आप, ये मैं वैसे बना लेता हूं, इस तरह का कोई एंगल बनता है, ये फर्ज करें ये है 320 डिग्री है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। ठीक है, और लास्ट टाइप जो एंगल नहीं है, फिर वहां से सर्कल शुरू होता है, वो भी इस फिफ्थ की बेसिक ज्योमेट्री का हिस्सा है। ये 5 टाइप की एंगल की, ठीक है, और जब एंगल 360 तक पहुंच जाता है उसको आप कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं, 360 डिग्री तक ये होगा कंप्लीट। ये एंगल नहीं है बेसिकली, वैसे कंप्लीट एंगल, यानी ये फिर सर्कल बन जाता है। जब 360 डिग्री तक पहुंचता है तो ये क्या बनता है? सर्कल। ठीक है, तो अब सर्कल को भी थोड़ा सा, यहां पर सर्कल पे भी है, तो सर्कल को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सर्कल क्या चीज है।
सर्कल जो है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल पर भी इसमें बात की गई है कि आप सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास तो कंपास नहीं है, सर्कल हम कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्कल में हमारे पास दो चीजें, एक सेंटर का हमें पता होना चाहिए, दूसरा जो है सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनको हम रफली डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल में ये जो मिड पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। यहां सेंटर से जो, और ये जो बाउंड्री वॉल है सर्कल का, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये आपने याद रखना है कि इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट सेंटर से जितना फासिला है इसका, ये है हमारे पास सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस। तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक मिड पॉइंट हो और हमारे पास रेडियस सर्कल का मालूम हो, तो हम कंपास में अपना जो पेंसिल है वो लगा सकते हैं, जो नीडल है वो मिड पॉइंट पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, और कंपास को उसके रेडियस के मुताबिक खोलेंगे, और यूं आप कंपास की मदद से आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये है जस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये इसको सेंटर कहेंगे, ये आपका है रेडियस, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन सेगमेंट जो के सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को जॉइन करती है, रेडियस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को जॉइन करेगी, लेकिन अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसी है जो सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को जॉइन करती है और वो गुजरती है सेंटर से, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सर्कल को दो सेमी सर्कल में भी तकसीम करता है, तो इस लाइन सेगमेंट को फिर कहेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का क्या कहलाएगा, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है सर्कल की, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहां पर अगर फर्ज करें कोई भी लाइन सेगमेंट अगर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट आती है जो सेंटर से गुजरती है, तो इस सर्कल को ये यू दो सेमी सर्कल में तकसीम करता है, ये भी डायमीटर होगा। तो ये याद रखें कि डायमीटर जो है ये 2r के बराबर होता है, ठीक है। अब सर्कल का जो एरिया है वो कैसे मालूम करेंगे, तो यहां पर तो उसको अगर डिस्कस करेंगे तो काफी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन सिंपली आपने याद रखना है पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करने के लिए यूज होता है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई क्या चीज है, तो पाई जो है ये किसी भी सर्कल में, जब आप किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस को डायमीटर पे तकसीम करते हैं, तो इससे एक खास वैल्यू आती है जो 22/7 के बराबर होती है, और उसको पाई का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए फॉर्मूला है, और इसके साथ साथ जो सरकमफेरेंस है इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है 2 पाई आर, ये यूज होता है सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए, आपने 2 पाई आर यूज करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपको सर्कल पर दो सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट ज्वाइन करता है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरता, इसको कट कहते हैं, समझ आ रही है। इस तरह अगर सर्कल में फर्ज करें ये एक रेडियस है और यहाँ पर ये एक और रेडियस है, तो इस पोर्शन को फिर सेक्टर ऑफ द सर्कल कहेंगे। इस तरह ये सर्कल से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, और फिर सर्कल की बात की। अब यहाँ पर मजीद जो है हमें दिया गया है पेयर्स ऑफ एंगल। अच्छा, एंगल में कुछ चीजें रहती हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, 5 एंगल की हमने टाइप्स बताई। अब पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, तो एंगल में कुछ एंगल ऐसी होती हैं, फर्ज करें ये एक एंगल है, ये हमारे पास एक एंगल है और इसमें से ये भी है, फर्ज करें ये 25 डिग्री और 25 डिग्री की दो एंगल है, लेट्स सपोज, ठीक है।
एग्जैक्टली होंगी नहीं शायद, लेकिन इस किस्म की एंगल, ऐसी दो एंगल, एनी टू टाइप ऑफ एंगल विच हैव वन कॉमन आर्म, जब जिनका एक आर्म कॉमन हो, जो दोनों उस आर्म को शेयर करें, ठीक है, तो इस किस्म के एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ऐसे दो एंगल, लेट सपोज ये एक एंगल है, ये भी 25 डिग्री लेट सपोज एंगल है, इस तरह ये भी एक 25 डिग्री की एंगल है, लेकिन इन दोनों में कोई आर्म कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई आर्म कॉमन नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ये नॉन एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। या इस तरह कोई ऐसा एंगल भी दिया जाए, लेट सपोज ये है हमारे पास, ठीक है, ये लेट सपोज ए बी सी डी ई, ये है, ये हमारे पास ए बी सी एक एंगल है, ए बी सी, ठीक है, और ये हमारे पास है ए डी ई, ये एंगल कौन सा है, ए डी ई, ठीक है। तो यहां पर या ये क्या बनता है, बी ए सी बनता है, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल, हाँ, और यहां पर ये बनता है डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई, ये वाला एंगल, ये जो है, ये दोनों, इसका भी अलग आर्म है, इसका भी अलग आर्म है, कोई आर्म इनका कॉमन नहीं है, तो इनको भी आप नॉन एडजेसेंट एंगल कहेंगे, नॉन एडजेसेंट एंगल। तो ये था पेयर ऑफ एंगल में के दो एंगल जिनका कोई आर्म कॉमन हो वो एडजेसेंट, जिनका कॉमन ना हो तो उनको नॉन एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट में यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इसको करते हैं तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और इस तरह सप्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एनी टू एंगल वेदर दे आर एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट, कोई भी दो एंगल अगर वो एडजेसेंट हो या नॉन एडजेसेंट हो, लेकिन इनका सम जो है मजमुआ वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो सच टू टाइप ऑफ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये याद रखिए। ऐसे दो एंगल जिनका मजमुआ 90 डिग्री के बराबर हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये फर्ज करें, ये मैंने ड्रा किया है और यहां पर मैंने ये भी लिया, ठीक है, लेट सपोज 40 लिया, ये हमारे पास एंगल है दो, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये 50 डिग्री का एंगल है और ये जो है ये 40 डिग्री है। अब दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर है, लिहाजा दीज एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी भी कोई एंगल हो, लेट्स सपोज ये 40 डिग्री है और इस तरह एक एंगल दिया हुआ है जो 50 डिग्री है, नॉन एडजेसेंट है, लेकिन दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर है, तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री भी जस्ट यही बात है, लेकिन उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर हो, लेट्स सपोज ये स्ट्रेट एंगल तो 180 के बराबर है, लेकिन यहां पर मैंने 90 पे निशान लगाया, ठीक है, और ये लिया, देखें ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये हमारे पास जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे जिनका मजमुआ 180 के बराबर हो। यहां पर भी ये बात याद रखें, ये हमने एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल ड्रा किया है, एडजेसेंट भी हो सकता है और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में।
तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इन दोनों में एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट एंगल आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई है ट्राइंगल, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपका कम टाइम लिए और टॉपिक जो है आपका ये चैप्टर इसी एक लेक्चर में कवर हो जाए तो बेहतर होगा। ट्राइंगल जो है, ट्राई एंगल नाम से पता चलता है, ट्राई एंगल यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ट्राई का मतलब है तीन एंगल बने तो उसको ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब त्रिकोण जिसे कहते हैं या मुसल्लस जिसे कहते हैं, तो ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं, ट्राइंगल की 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। 3 टाइप्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हैं और 3 जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है। एंगल हमने डिस्कस किए हैं तो ये बहुत आसान होगा हमारे लिए समझना। ठीक है, 6 टाइप्स है ट्राइंगल के, 3 साइड के लिहाज से और 3 एंगल के लिहाज से। पहले एंगल पे आते हैं। एंगल के लिहाज से जो सबसे आपने पहले टाइप पढ़ा था एंगल का, एक्यूट एंगल। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल हो तो ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। फर्ज करें ये है, इसके तीनों एंगल जो है ये एक्यूट एंगल हो, यानी 90 से तीनों कम हो तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक बात और ट्राइंगल के हवाले से ज़हन में रखिए, अक्सर टेस्ट में भी आता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल के तमाम तीनों एंगल का मजमुआ जो है ये 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल आप ड्रा करें, हाथ से आप एक रफ ट्राइंगल ड्रा करें, लेकिन फिर प्रोटेक्टर से आप इसके एंगल मेजर करें, ठीक है, तो प्रोटेक्टर इसको कहते हैं, तो ये 180 के बराबर होगा। तो कोई ऐसा ट्राइंगल जिसके ये तीनों एंगल जो हैं ये एक्यूट हो यानी 90 डिग्री से कम हो, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये ट्राइंगल की पहली टाइप। दूसरी टाइप, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 के बराबर हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो। फर्ज करें ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूं, ये ठीक है, यहां पर ये मैंने ड्रा किया 90 डिग्री और ये मिला इसके साथ ये, तो आप देख सकते हैं ये एंगल जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है। ये बाकी दोनों 30 45 कुछ भी हो सकती है, 45 45 भी हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन कोई एक एंगल जिसमें 90 के बराबर हो तो इस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की दूसरी किस्म है। यहाँ पर एक बात और भी याद रखें कि ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लेंथ के लिहाज से सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो दूसरी टाइप एंगल के लिहाज से राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरी टाइप जो है ट्राइंगल की, जो हमने एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा था, ये देखें, फर्ज करें कोई ट्राइंगल ऐसा है कि जिसकी कोई ये 130 मैंने लेट्स सपोज लिया ये, ठीक है, और इनको आप मिला लें ये, तो यहां पर ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है, ये बाकी दोनों कम होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये 3 टाइप ट्राइंगल के जो है ऑन द बेस ऑफ एंगल है। ठीक है, साइड के लिहाज से जो है 3 टाइप वो भी बहुत सिंपल है, ज़हन में रहे कि उसमें हमारे पास पहला टाइप जो है इसको हम चौथा टाइप कह देंगे, फोर्थ टाइप, वो है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है? कोई ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों अतराफ बराबर हो लेंथ में। अब एंगल में यहां कोई ताल्लुक नहीं है, एंगल कुछ भी हो, लेकिन जिनके साइड के लिहाज से हम देखेंगे कि तीनों साइड एक जैसे हैं, बराबर हैं। लेट सपोज एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इस तरह दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर है, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर है,
ऐसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैमाना तो नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों अतराफ एक जैसे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। फिफ्थ टाइप जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस वो ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स बराबर हो, तीसरा चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन कम से कम दो अतराफ जो है, लेट सपोज ये ट्रायंगल है, इसके ये वाला साइड और ये बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। और तीसरा टाइप साइड के लिहाज से, जबकि टोटल में हमारे पास 6 टाइप होगा, वो है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल में क्या है कि इसमें तीनों अतराफ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। देयर आर द थ्री टाइप्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ लेंथ। लेंथ के लिहाज से तीनों अतराफ मुख्तलिफ होंगे, तो ये ट्रायंगल की छठी किस्म होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसे कहेंगे, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स, ये था आज का आपका चैप्टर ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि राइट एंगल के बिल्कुल जो सामने साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसकी सबसे तवील तरीन जो है वो साइड है। तो फ्रेंड्स, जस्ट आज ये टॉपिक था बेसिक ज्योमेट्री क्लास फिफ्थ के मैथ्स में इस बुक के मुताबिक जो चीजें दी गई थी वो हमने कोशिश की इस एक वीडियो में डिस्कस की है। एंगल दी गई थी, ट्रायंगल दिए गए हैं, और साथ में एंगल सर्कल का बताया गया है कि सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये चीजें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।